हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुरीन फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट्स। छोटा सा बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। पास्ट एडजस्टमेंट्स, ए बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये उनका रेशियो है। देयर फिक्स्ड कैपिटल इज, जब कैपिटल फिक्स नेचर का हो, ध्यान रखें, तो आपको एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में करनी होती है। देयर फिक्स्ड कैपिटल रुपीज 1,50,000, 1,50,000 रिस्पेक्टिवली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। अब फाइनल अकाउंट बनने के बाद इट वाज नोटिस दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अलाउड एट 10% इंस्टेड ऑफ 8%। उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लगा दिया था, जबकि उसका रेट 8% ही था। आपको एडजस्टमेंट जनरल एंट्री पास करना है, तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग गया है, आपको कम करना है। तो सबसे पहले नंबर 1, interest on capital they reduced by 2%। हम कैपिटल के इंटरेस्ट को 2% से कम करेंगे। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब मैं कैपिटल के इंटरेस्ट को कम करूंगा, यानी कि जब कैपिटल पे इंटरेस्ट उनको मिलता है तो उनका कैपिटल बढ़ता है। अब जब मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट को कम करूंगा तो उनका कैपिटल भी कम हो जाएगा, यानी कि कैपिटल को क्या करूंगा? डेबिट। सो बताइए, 1,50,000 पे 2%, 3,000, 2,000 एंड दिस इज 1,000। दिस इज 3,000, 2,000, 1,000, टोटली 6,000। ये जो इफेक्ट जाता है टोटल का, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को जाता है। दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ध्यान दीजिए, जब मैं उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट को कम करूंगा, यानी कि मैंने उनके कैपिटल को कम करना है, कैपिटल को कम करूंगा तो मैं क्या करूंगा? डेबिट। तो ये डेबिट हो गया है, ये भी डेबिट हो गया है, ये भी डेबिट हो गया है, और एप्रोप्रिएशन को क्या हो गया? क्रेडिट। आप इससे समझिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, किसी बुकिश लैंग्वेज को देखने की नहीं, किसी ऑथर को देखने की जरूरत नहीं। अब इधर से देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी रिड्यूस्ड बाय 2%। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करोगे तो उनका कैपिटल कम हो जाएगा, और कैपिटल का रूल लगाइए, कैपिटल कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और एप्रोप्रिएशन को क्या हो जाएगा? क्रेडिट। दिस इज पार्ट 1। पार्ट 2, अब एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट हो गया 6,000। अब जो एप्रोप्रिएशन का अकाउंट्स बुक में खुल गया है, इसको खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट। सो इस एप्रोप्रिएशन को खत्म करने के लिए डेबिट कर दीजिए, और वही अमाउंट जो प्रॉफिट का है एप्रोप्रिएशन में 6,000, वो इन पार्ट को उनकी रेशियो में बांट दीजिए, तो इनके कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन को क्या हो जाएगा? डेबिट। लिखिए, प्रॉफिट एज शोन इन एप्रोप्रिएशन कॉलम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कॉलम be distributed among partners in the ratio of 3:2:1। तो दिस अमाउंट ऑफ 6,000 इनको बांटिए। ये 6,000 जब बांटोगे तो एप्रोप्रिएशन को क्या हो जाएगा? डेबिट, और इन पार्टनर को क्या हो जाएगा? क्रेडिट। बांटिए इसको 6,000 को। किस रेशियो में बांटना है? 3:2:1 की रेशियो में। जब व्यक्ति आएगा 3,000, 2,000, 1,000, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये भी क्रेडिट, और ये भी क्रेडिट। अब बनाइए एडजस्टमेंट। ये डेबिट इक्वल अमाउंट से क्रेडिट से कट जाएगा, जीरो एडजस्टमेंट। ये डेबिट इक्वल अमाउंट क्रेडिट से कट जाएगा, जीरो एडजस्टमेंट। ये डेबिट जीरो क्रेडिट से कट जाएगा, जीरो एडजस्टमेंट। और एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट एप्रोप्रिएशन से डेबिट से कट जाएगा, जीरो एडजस्टमेंट। सो नो एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज द आंसर। ध्यान रखें, आपको आसान तरीके से समझा दिया, बिना कुछ याद करे हुए।
किसी एंट्री को याद करे हुए, बहुत बड़ा फॉर्मेट बनाने के लिए जरूरत नहीं है। आपको बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% लग गया था, आपको 8% करना है, 2% कम करिए। 2% कम करोगे 1,50,000 का 2% हो गया 3,000, 1 लाख का 2% हो गया 2,000 और 50,000 का 2% हो गया 1,000। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कम करोगे तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन को क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब ये जो एप्रोप्रिएशन वाला अमाउंट है इसको बांट दीजिए। एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट अमाउंट को बांटोगे तो ये डेबिट हो जाएगा उनकी रेशो में, ये जो उनकी रेशो है उसको डेबिट हो जाएगा और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट हो जाएगा। अब आप मैच करिए, गलत और ठीक का कंपैरिजन करिए तो आप देखिए आपका डेबिट क्रेडिट के साथ बराबर है, डेबिट क्रेडिट से इक्वल अमाउंट से कट जाएगा, नो एडजस्टमेंट एंट्री में। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their capital were ₹3 lakh, ₹2 lakh and ₹1,50,000 respectively. After the preparation of final accounts बनने के बाद it was noticed that the interest on capital be allowed at the rate of 8% instead of 10%. यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% लगा दिया जबकि लगना था 10%, तो 2% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाना है। देखिए नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी इंक्रीज बाय 2%। जब 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाओगे तो 3 लाख पे 2% बढ़ जाएगा 6,000, देन 2 लाख पे 2% इसी 4,000 और 1,50,000 पे 2% 3,000। दिस अमाउंट टू ₹13,000। अब ध्यान से देखिए, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या बनता है, एक्सपेंस। तो बिजनेस का एक्सपेंस बनता है एप्रोप्रिएशन में, तो उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट हो जाता है और मिलेगा किसको, पार्टनर्स को, तो उनका कैपिटल बढ़ जाएगा। यानी कि पार्टनर का कैपिटल इससे बढ़ेगा तो पार्टनर के कैपिटल को क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और एप्रोप्रिएशन को क्या हो जाएगा, डेबिट। एप्रोप्रिएशन को डेबिट का मतलब हो गया लॉस। अब एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में जो अमाउंट चला जाएगा, अब यही वाला अमाउंट जो डेबिट साइड में गया है इसको जहां से एप्रोप्रिएशन के अकाउंट को खत्म करना है तो उसको खत्म करके फिर से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी रेशो में। तो बताइए नंबर 2, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ एप्रोप्रिएशन। जब एप्रोप्रिएशन का लॉस हो जाएगा तो एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट हो जाएगा और पार्टनर के कैपिटल को क्या हो जाएगा, डेबिट। द लॉस ड्यू टू increase in interest rate to be distributed among partners in the ratio of 2:1। यही वाला लॉस, दिस इज 13,000। ये एप्रोप्रिएशन को डेबिट, इसको खत्म करने के लिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और ये लास्ट पार्टनर के कैपिटल को क्या हो जाएगा, डेबिट। बांटिए इनको 13,000 को, तो दिस 13,000 into 2/5, 5 2 जा 5 6 जा, दिस इज 5200 इसको डेबिट हो जाएगा, 5200 डेबिट हो जाएगा एंड दिस इज 2600 इसको डेबिट हो जाएगा। आप इन तीनों को प्लस प्लस करके देखें तो आपका 13,000 इसके बराबर आ जाएगा। नाउ दिस इज अ करेक्शन वी मेड, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ाने से पार्टनर का कैपिटल बढ़ गया और एप्रोप्रिएशन को डेबिट हो गया। अब जितना एप्रोप्रिएशन का डेबिट है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट को खत्म करना है, उतना ही क्रेडिट कर दीजिए और वो अमाउंट पार्टनर को उनकी रेशो में बांट दीजिए, तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट। नो मेक कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करके एडजस्टमेंट का एंट्री बनाएं। नंबर 3, एडजस्टमेंट एंट्री करिए कंपैरिजन।
आपका क्रेडिट 6000, डेबिट 5200। क्रेडिट बड़े सिंबल में से छोटे को माइनस करिए तो आपका आ जाएगा क्रेडिट 800। इसको कंपैरिजन करिए, बड़ा सिंबल डेबिट है तो डेबिट में से इसको माइनस करें तो आपका आ जाएगा डेबिट 1200। इसका कंपैरिजन करिए, इसका क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करिए तो आएगा क्रेडिट 400। ये डेबिट क्रेडिट से कट गया, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहा। अब ध्यान से देखिए, आपके क्रेडिट दोनों को प्लस करें तो डेबिट के बराबर हैं तो एडजस्टमेंट का एंट्री सही है। नाउ पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट जनरल एंट्री। बताइए, बी को डेबिट हो रहा है, बी इज कैपिटल अकाउंट दिया। अगर इनका कैपिटल फिक्स है, मैंने लिखा नहीं है फिक्स, अगर कैपिटल फिक्स होता तो आप करंट अकाउंट को डेबिट करते, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल को डेबिट हो जाएगा। बी इज कैपिटल अकाउंट दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट दिया 1200 टू each capital account, this is 800। to C's capital account 400, being adjustment entry made as per past adjustment table।